नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस वे में। दोस्तों, इससे पहले आप सभी जानते हैं कि इस चैनल का नाम द जीएस वाई वी एस था दोस्तों। अब दोस्तों इस चैनल का नाम द जीएस वे कर दिया गया। कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि दोस्तों बहुत से दोस्तों ने भाइयों ने हमें बताया कि आपका यूट्यूब पर सर्च करने पर चैनल का नाम शो नहीं करता है और बहुत ही नीचे करता है। इसलिए दोस्तों हम लोगों ने इस चैनल का नाम बदला है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 प्रैक्टिस सेट 2 की बात करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो दोस्तों जीएस, जीके और साइंस की पूरी तैयारी हम लोग कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, जड़ों का पानी पौधों की पत्तियों में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत क्यों समा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केशिकाकर्षण के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केशिकाकर्षण के कारण दोस्तों जड़ों का पानी पौधों की पत्तियों में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत समा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी आपको प्रश्न कराऊंगा। ये नहीं आपका समय नहीं खाऊंगा किसी चीज़ के लिए। बात करूंगा केशिकात्व की दोस्तों, तो ये है यदि बहुत संकीर्ण छिद्र जिसे केशिका कहा जाता है कि एक अवनलिका को एक तरल में डुबोया जाता है, तो यह पाया जाता है कि केशिका में तरल या तो चढ़ता है या आसपास के तरल के सापेक्ष उतरता है। बस दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है इसमें। दोस्तों इसके अलावा मैंने बहुत से प्रश्न आपको एक्स्ट्रा इसमें जानकारी में अलग से दूंगा आपको। और कुछ प्रश्न आपके जो जो भी मैं करा रहा हूँ 40 से 45 प्रश्न, उसके अलावा अगर आप उनको भी ऐड कर लेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट ही प्रश्न हैं, उनको भी ऐड कर लेंगे तो आपके कम से कम 60 से 65 प्रश्न आपके एक क्लास में आपकी मतलब हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। बस आपसे यही निवेदन है दोस्तों कि बस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कराएं और ज़्यादा चैनल को शेयर करें। दूसरा प्रश्न, पानी का उपयोग खाना पकाने के माध्यम के रूप में निम्न में से किस विधि में किया जाता है? तो दोस्तों पानी का उपयोग खाना पकाने के माध्यम में उपरोक्त तो सभी, चाहे आपकी उबालना हो, सिमरिंग हो या फिर स्टोइंग, इन तीनों में विधि में किया जाता है। उबालना तो आप जानते होंगे कि ये एक तरल का तेजी से वाष्पीकरण होता है। स्टूइंग ये दोस्तों एक खाना पकाने की विधि है। और सिमरिंग दोस्तों ये खाना पकाने की विधि ये भी है जिसमें खाद्य पदार्थों को गर्म तरल पदार्थों में पकाया जाता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस है? तो वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस है दोस्तों हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन तो आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों। हाइड्रोजनीकरण की बात करेंगे तो आणविक हाइड्रोजन और एक तत्व या फिर यौगिक के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया आमतौर पर एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। इसमें असंतृप्त तरल तेल और धातु उत्प्रेरक पर अवशोषित हाइड्रोजन के बीच प्रतिक्रिया शामिल होती है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की? तो दोस्तों दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। गरीब लड़कियों की शादी का प्रावधान करने के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा दीवान ए खैरात की स्थापना की गई थी। आपसे ये भी पूछ सकता दीवान ए खैरात किसके लिए? दोस्तों गरीब लड़कियों की शादी का प्रावधान करने के लिए। अब दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश से संबंधित था। इसने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद शहर का निर्माण किया है। आप डायरेक्ट प्रश्न आपके यही पूछ लेता है कि हिसार या फिर जौनपुर या फिर फिरोजाबाद या फिर फतेहाबाद, कोई एक दे देगा, आपको पूछ लेगा कि इस शहर का निर्माण किसने किया है, तो ये किया है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। अब दोस्तों अन्य बात करेंगे कौन कौन से, जैसे कि इसमें आपके अन्य विकल्प लिखे हैं अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी। अकबर की बात करेंगे तो मुगल वंश का शासक था। इसने 1556 से 1604 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया और पानीपत के द्वितीय लड़ाई 1556 जो हुई थी उसमें के दौरान हेमू को हराया था। दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये प्रश्न आपके डायरेक्ट बनते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक पूछ सकता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। दिल्ली में कुवात उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया। देखिए डायरेक्ट प्रश्न आपके बनते हैं, बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो इन्होंने घोषणा की कि किंग शिप नोज नो किंगशिप तथा घोड़ों की दाग प्रणाली का परिचय दिया और इन्होंने अलाई दरवाजा हौज खास का निर्माण कराया। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों।
नेक्स्ट 5वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रामायण युग का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चित्रकूट। चित्रकूट दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रामायण युग का है। इसमें दोस्तों आपका चित्रकूट का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में लगता है और कुछ हिस्सा आपका मतलब मंदिर में ही आपका देख सकते हैं, मंदिर परिसर में ही जो बना है उसमें आधा हिस्सा आपका उत्तर प्रदेश में आ जाएगा और आधा हिस्सा आपका क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश में आ जाता है। इसलिए दोस्तों बहुत मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके, तो चित्रकूट है दोस्तों। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न, दूध की शुद्धता घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? दोस्तों ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और बहुत सी एग्जाम में ये प्रश्न आया भी करते हैं, सभी प्रश्न आते हैं अधिकतर। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेक्टोमीटर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा लेक्टोमीटर। और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण मापक यंत्र कौन से हैं उनकी बात हम लोग कर लेते हैं, कौन कौन से। जैसे एनीमोमीटर की बात करें, देखिए आपके डायरेक्ट प्रश्न आपके यही आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। एनीमोमीटर उपयोग पूछेगा तो उसका यंत्र पूछ लेगा, अगर यंत्र पूछेगा तो उसका उपयोग पूछ लेगा। एनीमोमीटर की बात करेंगे तो हवा की गति, दिशा और दबाव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। लेक्टोमीटर की दोस्तों दूध के सापेक्ष घनत्व को मापता है। कैलिपर की बात करेंगे तो पतले सिलेंडर तार का व्यास मापने के लिए किया आता है। ग्लूकोमीटर की बात करेंगे तो रक्त शर्करा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। गैल्वोमीटर की बात करेंगे तो बिजली की शक्ति नापने का यंत्र है। स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो स्पेक्ट्रम कंपोनेंट्स को अलग करने और मापने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर की बात करें तो आर्द्रता या फिर हवा या फिर गैस की नमी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर दोस्तों इसमें याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्ट एग्जाम फंसाने के लिए आपको हाइग्रोमीटर का भी उदाहरण दे देगा और हाइड्रोमीटर का भी दे देगा, इसलिए दोस्तों याद रखिएगा। तो हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व को मापता है आपका हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर आपका आर्द्रता या हवा या फिर गैस की नमी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर की बात करेंगे तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। पायरेलियोमीटर की बात करेंगे तो सौर विकिरण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले चाहमान को बाद में इसके रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चौहान। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाला चाहमान के बाद में दोस्तों चौहान के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चाहमान की राजधानी की बात करेंगे दोस्तों शाकंभरी थी। चाहमान की राजधानी दोस्तों शाकंभरी में थी। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है, कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय मैकियावेली की कहा जाता है दोस्तों कौटिल्य को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य को भारतीय मैकियावेली भी कहा जाता है क्योंकि अर्थशास्त्र और संस्कृत में राजनीति पर एक पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। और अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज सबसे पहले 1905 में किसने की थी दोस्तों? आर समा शास्त्री ने की थी। किसने थी? आर समा शास्त्री ने की थी। अब इसमें तो आपके विशाख दत्त हैं, तो ये दोस्तों मुद्रा राक्षस संस्कृत में विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक था। याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस संस्कृत में विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक था। और मेगास्थनीज की बात करेंगे तो ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। इसने इंडिका का पौधा लगाया जो मौर्य प्रशासन विशेष रूप से पाटलिपुत्र की राजधानी के प्रशासन और सैन्य संगठन के बारे में विस्तृत विवरण देता है। इंडिका याद रखिए दोस्तों, मेगास्थनीज इंडिका इंडिका किसकी पुस्तक है दोस्तों? मेगास्थनीज की, बस ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यौगिकों की उच्चतम संख्या बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्बन। ऑप्शन डी, कार्बन तत्व यौगिकों की उच्चतम संख्या बनाता है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन बड़ी संख्या में रासायनिक यौगिक बना सकता है, कम से कम 10 मिलियन की संख्या में। इसमें सभी तत्वों के बीच उच्च बनाने की क्रिया बिंदु भी है। ये दोस्तों पृथ्वी के क्रस्ट पर 15वां सबसे प्रचुर तत्व है। और ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन कुछ दोस्तों कार्बन के अलाट्रॉप्स हैं। याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन किसके अलाट्रॉप्स हैं दोस्तों? कार्बन के। एक आपसे पूछ लेगा कोई भी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर में होता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर में होता है क्लोरीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को आमतौर पर दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaClO2 दोस्तों होता है, CaCl2। अब दोस्तों इसकी बात करेंगे, ये पीले रंग का पाउडर होता है दोस्तों, और जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है। यह सूखे स्लेट चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा संश्लेषित होती है। नेक्स्ट, अब ब्लीचिंग पाउडर की बात कर लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का आप सभी जानते हो, कपड़े धोने, गंदे कपड़े व्यंजन के लिए, मतलब साफ़ सफाई के लिए आते हैं। डेट अब साफ तो आप ही जानते होंगे इतना। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो जो कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो बादशाहों के शाही दरबार से जुड़े एक प्रखर शास्त्रीय कवि थे। दोस्तों 13वीं शताब्दी के आसपास भारत के एक सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान थे। इन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए थे, याद रखिए। नेक्स्ट, 12वां प्रश्न, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान के बराबर है? तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो कि दोस्तों -40 डिग्री के बराबर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आप बस इतना याद रखिएगा दोस्तों। तापमान की बात करेंगे तो तापमान की एसआई इकाई दोस्तों केल्विन है। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया दोस्तों कुमारगुप्त। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि दोस्तों ऐतिहासिक स्रोतों से संकेत मिलता है कि विश्वविद्यालय एक लंबा और शानदार जीवन है दोस्तों, जो 800 साल के लिए लगभग लगातार 12वीं शताब्दी ईस्वी तक 5वें से चली थी। नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ आपका? ये दोस्तों बिहार में है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय है दोस्तों। अब कुमारगुप्त दोस्तों बात करें, कुमारगुप्त तो दोस्तों प्रथम प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे। नेक्स्ट, 14वां प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ निम्नलिखित में से किसमें पाए गए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ पाए गए दोस्तों यजुर्वेद में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यजुर्वेद में। भारत में लोहे की प्रारंभिक घटना विभिन्न कालानुक्रमिक और सांस्कृतिक चरणों के साथ कई स्तरों से रिपोर्ट की गई दोस्तों। यजुर्वेद और अथर्ववेद में कृष्ण अयस, श्यामा और श्याम अयस यानी काली या फिर गहरी धातु शब्द स्पष्ट रूप से इस धातु का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट, दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न कैसे कैसे, मतलब प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, हम लोग करा रहे हैं दोस्तों। यही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए समझिए वरदान साबित होंगे आप सभी के लिए। आप खाली एक बार एग्ज़ाम अब दीजिएगा ग्रुप डी का और एनटीपीसी का भी, उसमें देखिएगा कि यही प्रश्न आपके बनते हैं दोस्तों, खास तौर पर दोस्तों ग्रुप डी में। नेक्स्ट, 15वां प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों लिखा गया है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों जो कि सत्य का प्रकाश या फिर सत्य का प्रकाश, मतलब एक ही ये बात हो गई आपकी। सत्य का प्रकाश की बात होती है दोस्तों, दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में लिखा गया था। कब लिखा गया दोस्तों? 1875 में। सन भी पूछ सकता है डॉक्टर साहब से। यह उनके प्रमुख विद्वानों में से एक माना जाता था। नेक्स्ट, अब दयानंद सरस्वती की बात कर लेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। तो ये एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे, याद रखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। और वह 1876 में स्वराज को भारतीयों के लिए भारत के रूप में आह्वान देने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट, 16वां प्रश्न, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एल्यूमिनियम नमक है? तो रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एल्यूमिनियम नमक है दोस्तों पोटास नमक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोटास फिटकरी पोटास और एल्यूमिनियम के दोगुने सल्फेट का एक संयोजन है दोस्तों। इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों KAI यानी कि बात कर लेंगे KAI SO4, इसकी पावर 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। KAI SO4 2, ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। पोटास एलएम को दोस्तों एस्ट्रीजेट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, 17वां प्रश्न, पेट्रोलियम का मिश्रण है।
पेट्रोलियम दोस्तों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेट्रोलियम विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। और हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु होते हैं। इसमें दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादों में मौजूद हाइड्रोकार्बन ज़्यादातर अल्केन्स, नेफ्थेन और विभिन्न सुगंधित हाइड्रोकार्बन होते हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, बक मिनिस्टर फुलरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बक मिनिस्टर फुलरीन में कार्बन परमाणु की संख्या होती है दोस्तों 60। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फुलरीन कार्बन का एक अपरूप विरल मात्रा में प्रकृति में पाया जाता है। यह कालिक और अंतराराष्ट्रीय स्थान में पाया जाता है। फुलरीन का पहला उदाहरण दोस्तों की बात करेंगे, बक मिनिस्टर फुलरीन C60 है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, वायु की नमी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए अभी मैंने आप सबको ये बताया था, आपको जो मैंने आपको टेबल बना के बताई थी उसमें ये प्रश्न आया था। एक बार मैं सभी को फिर कोशिश करूंगा रिवाइज कराने के लिए आपको। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आर्द्रता मापी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायु की नमी को मापने के लिए आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों इसके अन्य जैसे बताया कौन कौन से, जैसे कि यंत्र और उपयोग, इसमें कुछ अलग से भी जोड़े ऐड हुए हैं। हाइड्रोमीटर दोस्तों तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। पिकोनोमीटर घनत्व निर्धारित करने के लिए है। हाइपोमीटर ऊंचाई या ऊंचाई मापने का एक उपकरण है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रवाह को मापता है। लैक्टोमीटर दोस्तों दूध लैक्टो हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका ही लिख दिया दोस्तों, लैक्टोमीटर हो जाएगा। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। एनीमोमीटर हवा की गति को मापने के लिए। ऑडोमीटर वाहन से यात्रा की दूरी मापते हैं। भूकंपमान जमीन की गति या फिर भूकंपीय तरंगे मापने में उसका प्रयोग होता है। पायरोमीटर एक सतह का तापमान मापता है। आर्द्रता मापी वायु की नमी को मापना, जो आपसे पूछा गया है दोस्तों। दाब मापी दोस्तों गैस के दबाव को मापता है। दोस्तों डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके प्रश्न 65 से ऊपर ही प्रश्न आपके बनेंगे जा करके। प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान जाति व्यवस्था में क्या निषिद्ध था? तो प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान जाति व्यवस्था में दोस्तों कुछ भी निषिद्ध नहीं था, और इनमें से कोई भी नहीं, मतलब अंतर जाति भोजन भी नहीं था इसमें, अंतर जाति विवाह भी नहीं था, दोनों नहीं थे आपके। प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान जाति व्यवस्था ने अंतर जाति भोजन और अंतर जाति विवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, याद रखिएगा। 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को प्रारंभिक वैदिक काल के रूप में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों। वैदिक युग तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ज्ञान का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद में था दोस्तों। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री स्थित है दोस्तों आपका अंटार्कटिका में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक आधार केंद्र था, जो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का हिस्सा था। यह दक्षिण ध्रुव से 2500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बेस का नाम दोस्तों दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, पहला अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस मनाया गया दोस्तों 29 सितंबर 2020 को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा आपको अधिकतर प्रश्न आपके 2020 से, बहुत से प्रश्न आपके 2020 से पूछे जाएंगे, जितना हो सके दोस्तों। करंट अफेयर्स आप 2021 की तो पढ़ें, आप जितना हो सके 2020 की पढ़ें, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे दोस्तों सभी उन, ये आपका इसमें हो जाएगा। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस मतलब दोस्तों इंटरनेशनल डे फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन मनाया गया है, ये आपका इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, इसमें कहा जाएगा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, जल में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाया जाता है? तो जल में नाइट्रोजन आमतौर पर दोस्तों नाइट्रेट, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। जल में नाइट्रोजन यौगिकों को मुख्य स्रोत उर्वरक होता है, और उर्वरक में मुख्य रूप से नाइट्रोजन होता है, जिसमें दोस्तों अमोनिया, अमोनियम, यूरिया और एमाइन भी होते हैं। कुछ उर्वरकों में कुछ विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड एक रंगहीन गैस है, याद रखिएगा।
और नाइट्रिक ऑक्साइड में एक अप्रकाशित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसे मुक्त कण कहा जाता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक थे दोस्तों E.M. फॉस्टर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, E.M. फॉस्टर। इन्होंने दोस्तों 1924 में अंग्रेजी लेखक E.M. फॉस्टर द्वारा 1920 के दशक में ब्रिटिश राज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर एक उपन्यास है। नेक्स्ट, अब इसकी बात करेंगे अन्य रचना, लेखक और रचना, जैसे N.C. चौधरी की है दोस्तों द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडिया, 1951 में प्रकाशित किया दोस्तों। मीनू परसानी की बात करेंगे तो आवर इंडिया, जो कि 1940 में हुआ था, तथा पिक्चर ऑफ आ प्लान, जो कि दोस्तों 1945 में, ये भी दोस्तों आपका हो जाएगा। और न्यूट्रलिज्म इन इंडिया दोस्तों 1951 में, और वी इंडियन दोस्तों 1989 में, मीनू मसानी द्वारा लिखित पुस्तकें। और शेख सादी की बात करेंगे तो गुलिस्तान इनकी रचना है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? ऐसा ये दोस्तों प्रश्न ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि किसी न किसी को भी नहीं आता होगा, सभी को दोस्तों आता है दोस्तों। इन्होंने अभी जो 2021 में दोस्तों, जो 2021 में जो ओलंपिक हुए हैं, 2020 का जो जो रहेगा 21 में दोस्तों जो हुआ है, लेकिन कहलाया जाएगा दोस्तों 2020 का, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2020 में नहीं हो पाया था, इसलिए 2021 में हुआ था। इसमें उन्होंने तो भारत की तरफ से दोस्तों स्वर्ण पदक जीता था, और ये दोस्तों भाला फेंक में जीता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जेवलिन थ्रो में इन्होंने पदक जीता था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब दोस्तों इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को समानता कहा जाता है? और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी मैंने टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों के ही वीडियो चैनल पर बनी है, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को समानता कहा जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को समानता बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसको दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों NaHCO3। क्या हो जाएगा दोस्तों, NaHCO3, याद रखिएगा, NaHCO3, या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट इसको कह सकते हैं, दोनों नाम बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, जब 5 किलोग्राम की वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो यह 5 मीटर की क्षैतिज दूरी को तय करता है। इस स्थिति में किए गए कार्य की मात्रा की गणना कीजिए। दोस्तों आपके न्यूमेरिकल से भी प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। एक मैं आपको इसमें सूत्र बताऊंगा दोस्तों, उसका सूत्र आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, याद रखिएगा, W बराबर SS कॉस थीटा, ये सूत्र याद रखिएगा, W बराबर FS कॉस थीटा। अब इसमें दोस्तों जब एक बल कार्य तब होता है जब एक निकाय लागू बल की दिशा में वास्तव में कुछ दूरी पर विस्थापित हो जाए, ये आपका हो जाएगा दोस्तों। दिया गया है दोस्तों इसमें F बराबर 50 न्यूटन, याद रखिएगा, बल की बात हुई ना दोस्तों, तो F बराबर 50 न्यूटन। अब इसमें इसे लिख देंगे F बराबर 50 न्यूटन। दोस्तों जगह थोड़ी कम होने के कारण नहीं समझा पाऊँगा सही से, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की। विस्थापन दोस्तों जिसमें S लिखा है, जो विस्थापन लिखा है S, ये दोस्तों आपका 5 मीटर है। क्या है दोस्तों, 5 मीटर। और थीटा बराबर 0, क्योंकि बल गति की दिशा में है, याद रखिएगा। तो इसमें आपका FS कॉस थीटा बराबर 0 ही हो गया, तो इसको अलग अलग ही हट जाएगा दोस्तों, वो कोई बात ही नहीं। तो 50 F बराबर हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा दोस्तों F बराबर W बराबर लिख देंगे इसको, W बराबर हो जाएगा आपका 50 गुणे 5, क्योंकि इसमें हो जाएगा दोस्तों 250 जूल। क्या हो जाएगा, 250 जूल, क्योंकि इसमें FS पूछा गया ना, W बराबर, तो जूल पूछा गया, तो हो जाएगा 250 जूल। ऑप्शन डी हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या है? ये भी दोस्तों सभी को आता होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 206। एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, और जन्म के समय दोस्तों 300 हड्डियों से बना होता है, तथा यह संख्या वयस्कता से 206 हड्डियों तक गिर जाती है, क्योंकि कुछ हड्डियां फ्यूज हो गई हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और हड्डियों को लंबी तंतुमय हड्डी पट्टियों द्वारा अन्य हड्डियों से जोड़ा जाता है।
अन्य हड्डियों से जोड़ा जाता है इसमें। अब इसमें टेंडन्स मांसपेशियों की हड्डी से जोड़ते हैं। अब अन्य बात करेंगे क्या क्या होता है, जैसे कि आपके कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं। मानव कंकाल 206 हड्डियों से बना है, जिसमें निम्न हड्डियाँ भी शामिल कौन कौन, जैसे फीमर की बात करेंगे दोस्तों, ये जांग की हड्डी होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, डायरेक्ट प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि मानव शरीर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, फीमर, और ये कहाँ होती है, जांग की हड्डी पे। स्टेपस की बात करेंगे तो ये दोस्तों कान की हड्डी होती है। स्टेपस की बात करेंगे, कान की हड्डी होती है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोनों। और बात करेंगे खोपड़ी की बात करेंगे तो खोपड़ी में दोस्तों जबड़े की हड्डी सहित होती है। रीढ़ की बात करेंगे तो ग्रीवा, आपसे पूछ सकता है कि ग्रीवा आपकी कहाँ होती है, तो रीढ़ में होती है। ग्रीवा, ग्रीवा, वक्ष और काट कशेरुका, त्रिकास्पी और टेलबोन, ये दोस्तों कोसिक्स होता है आपका। छाती की बात करेंगे दोस्तों, ये छाती में आपके कौन कौन सी पसलियों और स्तन उरोस्ती है। हथियार की बात करेंगे तो कंधे का ब्लेड, स्केपुला, कॉलर बोन, ये आपका हो जाएगा हंसली, ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना। हाथ की बात करेंगे दोस्तों, कलाई की हड्डियां, कार्पल, मेटाकार्पल और फाल्जेंस हो जाएगा आपका। श्रोणि की बात करेंगे तो कूल्हे की हड्डियां। टांग की बात करेंगे, झांग की हड्डी, जो कि फीमर है, तो सबसे बड़ी हड्डी है मानो की। नोजे पेप की बात करेंगे, पटेला हो जाएगा। पिंडली की हड्डी, टिबिया और फाइबुला हो जाएगी, ये टांग में आ पाई जाती हैं आपके। पैर का पंजे की बात करेंगे, पैर की अंगुली, मेटाटार्सल और फॉलेजेंस, ये दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, कौन सी कोशिकाएं एक आदमी में वृषण हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण और स्त्राव करती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लेडिंग कोशिकाएं। क्या हो जाएगा, लेडिंग कोशिकाएं, जो कि दोस्तों एक आदमी वृषण हार्मोन एंड्रोजन का एक संश्लेषण और स्त्राव करती है। दोस्तों पुरुष प्रजनन प्रणाली में सहायक नलिकाओं, ग्रंथियों और बाहरी जनन के साथ वृषण की एक जोड़ी शामिल है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 डिब्बे होते हैं, जिन्हें वृषण लोब्यूल कहते हैं। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, ज़्यादा दोस्तों मैं इसमें करा नहीं सकता, अगर मैं ज़्यादा कराऊंगा तो बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और एक बार में अगर मैं कराने लगूंगा तो आप भी दोस्तों ऊबने लगेंगे, मैं जानता हूँ। दोस्तों 30वां प्रश्न, विश्व गैंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को, हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गैंडा दिवस। यह दोस्तों दिन पशुओं को बचाने की दिशा में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है, जो दशकों से शिकारियों का लक्ष्य रहा। अब दोस्तों चीन, वियतनाम, मलेशिया और कोरिया जैसे कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में गेंडे के सींग की बड़ी मांग है, सींग की बहुत मांग होती है इनके। अब दोस्तों भारत में कहाँ पाया जाता है, तो भारत में दोस्तों पाया जाता है ये असम में पाया जाता है। भारत में भारतीय एक सींग वाले गेंडे का निवास स्थान है, जो आमतौर पर असम और पड़ोसी देश नेपाल और भूटान में पाया जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों भारत में भी काजीरंगा, असम में भी काजीरंगा भारत में पाया जाता है, मानस पार्क। और गेंडे दोस्तों हिमालयन की तलहटी में लंबे घास के मैदान और जंगलों में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, खोपड़ी की हड्डियों में से कौन सी हड्डी चलायमान है। देखिए मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा था ये दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों जबड़ा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मस्तिष्क की रक्षा के लिए खोपड़ी की हड्डियों और मेनिंगेस नामक 3 पतली झिल्ली होती हैं। मस्तिष्क भी मस्तिष्क कमेरू द्रव द्वारा गद्दीदार और संरक्षित होता है। खोपड़ी दोस्तों 29 हड्डियों से बनी होती है। कितनी हड्डियों से बनी होती है, 29। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है, याद रखिए सभी। केवल एक हड्डी जो हिल सकती है वह जबड़ा है दोस्तों, नाक की हड्डी खोपड़ी का हिस्सा है। नेक्स्ट, हड्डियों का कुछ महत्वपूर्ण नाम याद रखिए, हड्डियों के कुछ महत्वपूर्ण नाम, जैसे घुटने की बात करेंगे पटेला कहते हैं जिसको, जांग की बात करेंगे इसको फीमर, सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर में। टखने की बात करेंगे तो तारसाल, उंगलियां की बात करेंगे तो फलांगे, कलाई की तो कहेंगे, जैसे ये दोस्तों आम बात में हो जाती है, जैसे ये आपका लिखा है, ये सब आम बात में आ जाती हैं। और इसके अलावा जो आपके ये सब लिखे हैं, ये उसमें कहा जाता है इनको। तो दोस्तों कलाई की बात करें कार्पल हो जाएगा, ऊपरी बाहें बात करें ह्यूमरस, पाम की बात करें मेटाकार्पल, कानों में हड्डियों की बात करें तो मलेस इनकस स्टेप, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तो सभी आपके याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछ लेता है कहाँ पाया जाता है या फिर कहाँ होती है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बीज जनित रोग नहीं है, तो इसमें दोस्तों एक बीज जनित रोग नहीं है आपका आलू का मोजेक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आलू का मोजेक दोस्तों एक बीज जनित रोग नहीं है, यह एक विषाणु से होने वाली बीमारी जो आलू के पौधों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट
33वां प्रश्न, किस राज्य की महिलाएं मुद्रा ऋण योजना लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसको तमिलनाडु, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। वित्त मंत्रालय द्वारा दोस्तों राज्यसभा को उपलब्ध कराए आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु में महिलाओं ने 58,227 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लाभों की सूची में सबसे ऊपर है। अभी भी दोस्तों सबसे ऊपर यही है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करेंगे दोस्तों, तमिलनाडु की जिस राजधानी है दोस्तों तमिलनाडु की चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, राज्यपाल हैं दोस्तों R.N. रवि। और दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु मछलियों का मतलब सबसे अधिक व्यापार करने वाला बन गया है भारत में सबसे अधिक, गुजरात को पीछे छोड़ते हुए। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको प्रश्न बताऊंगा, ये आपके किसी भी परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे कौन कौन से खेल किससे जुड़े हैं, कप किससे जुड़े हैं, वो आपको मैं नीचे बताऊंगा आपको। राइडर कप दोस्तों गोल्फ से है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किससे है दोस्तों? गोल्फ से। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से जैसे विभिन्न खेलों को उनके संबंधित कप और ट्रॉफियों के साथ दिखाता है, कौन कौन से, जैसे गोल्फ की बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा राइडर कप, वॉकर कप, कनाडा कप, आइजनर हावर कप आदि, ये दोस्तों आपके गोल्फ में आते हैं। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में कौन कौन से हो जाते हैं दोस्तों? फुटबॉल में हो जाता है सुब्रतो कप, डूरंड कप, संतोष कप, फीफा विश्व कप, ला लीगा कप, ये आपके फुटबॉल में आते हैं। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में आपका थॉमस कप, उबेर कप, यूरोपीय कप, मलेशियाई कप, हरीला कप, ये दोस्तों डायरेक्ट आपसे बैडमिंटन पूछ, ये आपका एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं किस कप से जुड़े होते हैं, मतलब किसमें। बास्केटबॉल बास्केटबॉल की बात करेंगे तो ये दोस्तों FIBA, फीफा बोल सकते हैं, बास्केटबॉल विश्व कप, यूरो बास्केट, NBA आदि ये दोस्तों बास्केटबॉल में होता है। हॉकी की बात करें नेहरू कप, सुल्तान अजलान शाह कप, सिंधिया गोल्डन कप आदि दोस्तों हॉकी में होता है। क्रिकेट की बात करेंगे दोस्तों ICC क्रिकेट विश्व कप, ICC चैंपियन ट्रॉफी, T20 विश्व कप, SS श्रृंखला, एशिया कप, बहुत से रणजी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और भी दोस्तों होती हैं सब, मतलब ये भारत में हो जाती हैं दोस्तों, ईरानी रणजी, ये क्रिकेट में आता है दोस्तों। 35वां प्रश्न, गेहूं के ढीलेपन का कारण क्या है? तो दोस्तों गेहूं के ढीलेपन का कारण है दोस्तों उस्तिलागो तृतीय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्तिलागो तृतीय। दोस्तों एक गेहूं की एक मतलब क्या कहते हैं ढीली गंध कवक उस्तिलागो तृतीय के कारण होती है, गेहूं की ढीली गंध, जिसमें संक्रमित एक पौधा आमतौर पर स्वस्थ पौधों की तुलना में पहले सिर का उत्पादन करता है। जो भी हो दोस्तों, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो खाली आपको सिर्फ इनको रटना ही होता है, समझ लीजिए। अब इसके अंदर डीपली तो हम लोग जा नहीं सकते ज़्यादा। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो एक प्रकाश वर्ष दोस्तों मापता है दूरी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रकाश वर्ष दोस्तों लंबाई की एक इकाई है जिसका उपयोग खगोलीय दूरियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? दोस्तों याद रखिए ग्रुप डी में अधिकतर प्रश्न मतलब कथक, मतलब जो भी हो, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य या फिर क्रिकेट और जितने भी खेल से जुड़े होते हैं उन सभी से प्रश्न अधिकतर मोस्टली पूछे जाते हैं। इसमें 2-3 नंबर आपके आते ही आते हैं हर परीक्षाओं में। तो धनराज पिल्ले दोस्तों हॉकी से जुड़े हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। धनराज पिल्ले जो कि दोस्तों एक सेवानिवृत्त भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी और भारतीय राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान हैं। वह दोस्तों वर्तमान में एयर इंडिया लिमिटेड के साथ उप महाप्रबंधक DGM के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आहार नली के अंगों द्वारा स्त्रावित दोस्तों पित्तरस, अग्नाशयी रस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाए। पित्तरस और अग्नाशयी रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस दोस्तों यह यकृत द्वारा स्त्रावित होता है, इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते हैं और पित्तरस भोजन को क्षारीय बनाने और वसा के अणुओं को तोड़ने में सहायता करता है। अग्नाशय की बात करेंगे तो रस ये आपका रस स्त्रावित होता है, इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशयी लाइपेज, न्यूक्लियस एमाइलेज और लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को कहा जाता है? डैट दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आप बहुत से भाइयों को मानता हूँ उबन होने लगती, क्योंकि साइंस दोस्तों सभी को अच्छी नहीं लगती, मैं भी जानता हूँ।
इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय विभाजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वितीय विभाजन। एक कोशिका की दो समान और जात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को द्वितीय विभाजन कहते हैं। और जीव दोस्तों द्वितीय विभाजन प्रक्रिया में आनुवंशिक सामग्री या फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल की नकल करता है, यानी डीएनए की नकल करता है। किसकी? डीएनए की नकल करता है, और फिर दो भागों में टूट जाता है। प्रत्येक नए जीव दोस्तों डीएनए की एक प्रति प्राप्त करता है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भी दोस्तों जानते हैं, ये दोस्तों सौरभ चौधरी जो कि दोस्तों मेरठ से हैं, ये आपके हो जाएंगे शूटिंग में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस में हो जाएगा? शूटिंग में। ये इन्होंने बहुत सी छोटी उम्र में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर ली, बहुत ही होनहार हैं दोस्तों ये सौरभ चौधरी, जिनका जन्म दोस्तों 12 मई 2002 को हुआ है, और एक भारतीय खेल निशानेबाज हैं और मेरठ से हैं दोस्तों ये। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, और सबसे कम उम्र के एशियाई खेलों में सबसे कम उम्र के भारतीय स्वर्ण पदक विजेता थे। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, जमीनी स्तर से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक 5 किलोग्राम की एक वस्तु उठाने में एक आदमी द्वारा किया गया कार्य, इसमें जी बराबर 10 मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, क्या होगा आपका? दोस्तों इसमें भी आपको मैं एक सूत्र बताऊंगा दोस्तों। इसमें आप ये सकते हैं, किया गया कार्य बराबर दोस्तों सभी जानते होंगे बल गुणे क्षेत्रफल होता है दोस्तों। अब इसमें आपका हो जाएगा बल बराबर, एक और हो जाएगा बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाएगा। याद रखिए, द्रव्यमान इंटू गुणित त्वरण हो जाएगा। अब इसका आंसर दोस्तों आपको आंसर में डायरेक्ट बता दे रहा हूँ दोस्तों, 25 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 जूल। अब इसमें आपका क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान है तो 5 है दोस्तों, और गुण है द्रव्यमान, अब त्वरण है आपका 10, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 50 में आ जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 न्यूटन हो जाएगा। और किया गया कार्य कितना है? 50 न्यूटन बराबर इंटू 0.5 मीटर है, और किया गया कार्य दोस्तों 25 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में निम्नलिखित में से किस में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में निम्नलिखित में से भारत की रैंक दोस्तों है 79वीं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा। 79 नहीं तो 89 हो जाएगा। 89 हो जाएगी। 181 देशों के बीच विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 89वां रहा है। यह भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा और समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसे आपदाओं के वैश्विक जो जोखिम के आकलन के लिए सांख्यिकीय मॉडल है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।